घर पे वो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, तो हम लोग यहाँ घर पे कभी कभी पढ़ने बैठती हूँ तो मम्मी बोलती हूँ थोड़ा ये कर दो, थोड़ा वो कर दो, यहाँ 2 घंटा आराम से। जी, यहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई डिस्टर्ब करने वाले नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं। जिसने ये खोला है, शादाब सर, परवेज सर और भी जितने भी टीचर्स हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? वो सारे बहुत अच्छे हैं, मतलब वो लोग के पढ़ाने का टेक्निक बहुत अच्छा है। कोई भी बच्चा मतलब ये नहीं सोचता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब वो लोग ऐसे ही मज़े मज़े में सब पढ़ लेते हैं। तो सर को थैंक यू बोला? हाँ, बोले सर को थैंक यू, बहुत अच्छा किया ओपन करवा के इसको। अब लाइब्रेरी में पढ़ेंगी तो एक अलग जो एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, वो बहुत अच्छा रहेगा। अभी से ही कंपटीशन की तैयारी के लिए एक जो जज्बा पैदा होगा, यस, सही बात, जो अच्छा लगता है। माहौल मिला है पढ़ने का, जो घर में न, मतलब माहौल नहीं बन पाता था, अब आके यहाँ स्टडी करोगी तो अच्छा लगेगा ना? हाँ, अच्छा रहेगा। यहाँ पे मतलब कि शांति रहेगा थोड़ा तो अच्छा लगेगा। और घर पे बहुत ज़्यादा क्योर्स होता है इस वजह से। घर में डिस्टर्बेंस होता होगा। हाँ, डिस्ट्रैक्शन मतलब कि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इंसान घर में पढ़ते पढ़ते, और यहाँ शांति से इंसान पढ़ सकता है। घर पे माहौल इस तरीके का मिलता है पढ़ाई का? नहीं सर, ऐसा माहौल नहीं मिलता। हर वक्त कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। शांति, कभी मम्मी पापा डिस्टर्ब, कभी भाई डिस्टर्ब, कभी बहन डिस्टर्ब। यहाँ पढ़ोगे आराम से। हाँ? यस सर। फुलवारी में इस तरीके का और कहाँ देखे हो? और कहीं देखने के लिए तो अभी तक नहीं मिला है, यही एक तो है अड्डा, लाइब्रेरी अड्डा, जिसको देखने के लिए मिला है। आराम से जितना देर पढ़ना उतना देर पढ़ सकते हैं, इस वजह से अपना तैयारी भी और हो सकता है अच्छे से। माहौल बनेगा? जी जी, वो तो पहले से बना हुआ था, अब और बनेगा, और ज़्यादा बनेगा। माहौल बनेगा जी पढ़ाई का? जी जी, बहुत बढ़िया माहौल है, अच्छा बनाए हुए सर, सदाब सर बढ़िया बना लाइब्रेरी। मोबाइल में भी टाइम वेस्ट करते हो? हाँ, मोबाइल में टाइम वेस्ट ऐसे होता है, इसमें घर पे उतना बढ़िया से नहीं पढ़ सकते, मगर यहाँ बढ़िया बनाया हुआ इन्वायरमेंट। एजुकेशन ही एक सोसाइटी को हेल्दी बना सकता है, तो जो जो चीज़ें सोसाइटी को ज़रूरत है, हम लोग पूरी हमारी टीम, एजुकेशन अड्डा की टीम कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन पूरी कोशिश में हर एक चीज़ अगर एजुकेशन के लिए ज़रूरी पड़ेगा वो करेंगे। इसको लाइब्रेरी भी बोल नहीं सकते हैं, ये एक स्टडी रूम तरीके समझ लिए, स्टडी रूम है। लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तरह तरह के बुक्स, जैसे कि हम तो यहाँ पर सारी बुक्स उपलब्ध कराएंगे। ये एक स्टडी रूम है, यहाँ पर बच्चा आएगा, बैठेगा, पढ़ेगा। एक माहौल क्रिएट, एक माहौल उनको दिया जा रहा है ताकि उसको जो भी जर्नी है, जो भी कंपटीशन, उसमें ये जो है वो कामयाब बनाने की कोशिश करें। सुनने में आया कि आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, खासकर जिस जिला से आप आते हैं उस जिला के लोगों के लिए, और बिहार में जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं, खास के जो गरीब के बच्चे, उनके लिए भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट आपने तैयार कर रखा है, तो उसकी कब शुरुआत करें? शुरुआत हो चुकी है और हम लोगों ने फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया है। 9 जुलाई को हमने फाउंडेशन स्टोन रखा था और काम कंटिन्यू चल रहा है। एजुकेशन अड्डा एकेडमी, जो 2 बीघा में एक स्कूल कैंपस बनने जा रहा है और बन रहा है। 2 बीघा में? हाँ, जिसमें रेसिडेंशियल भी है, हॉस्टल एकोमोडेशन भी रहेगा। सदाब सर, एक चीज़ पूछेंगे कि यहाँ जो बच्चे आपके इंस्टीट्यूट के बच्चे होंगे कि या फिर कोई भी बच्चे आके इसमें एडमिशन करवा सकते हैं? फ़ी वगैरह है, क्या है? वैसे बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी, जो बच्चे थोड़ा वीकर सेक्शन से आते हैं, जो गरीब हैं, पढ़ना चाहते हैं, एक अलग माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी? आप तो जानते हैं वसीम भाई, स्टार्टिंग से कि हमारा फ़ीस एकदम नॉमिनल रहता है, क्योंकि हम एजुकेशन को ही प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर हम फ़ीस हाई रखेंगे तो दैट मीन्स हम बिजनेस कर रहे हैं। सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर घर पे पढ़ने का माहौल नहीं मिल रहा है। मतलब एक होता है कि हम क्लासरूम आ रहे हैं यहाँ और क्लास करके जा रहे हैं, जब सेल्फ स्टडी करने बैठ रहे हैं तो उस समय बहुत सारी परेशानियों का दिक्कत हो रहा है। या आप घर पे रह रहे हैं तो घर का माहौल उस तरीके से नहीं है कि हम बैठ करके 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा पढ़ सकें। अब रही बात कि घर में रहते हैं तो पढ़ने बैठे तो कुछ ना कुछ काम आ जाता है, तो कुछ वजह से उठ के जाना पड़ता है। अब अगर एक स्पेसिफिक सेंटर पे आकर के वो 6 से 5 घंटा अगर पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ यहाँ आसपास के जो माहौल है, उस माहौल के हिसाब से माइंडसेट भी चेंज होता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक बच्चे पढ़ सकते हैं। तो उसी बेसिस पे हम लोगों ने सोचा कि एक नया चीज़ को लेकर के आया जाए, जो बच्चे जिस प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे उसको सॉल्व किया जाए। बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं, 2 रूम 3 रूम का फ्लैट रहता है। अब जैसे 2-3 बच्चे हैं तो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, मतलब एक रूम में बैठे हैं तो डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो साइड से वो चाहते हैं कि कहीं हमको स्टडी सेंटर कुछ इस तरीके का मिले जहाँ पे हम 6-7 घंटा जा करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर सकें। तो यही वजह है कि हम लोग इस चीज़ को लेकर के आए हैं कि वहाँ नहीं तो कम से कम यहाँ। कहते हैं हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। अगर दिल में जज्बा हो, जोश हो कुछ कर गुजरने का, तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। अभी हम मौजूद है लाइब्रेरी अड्डा में। ये लाइब्रेरी अड्डा यानी एजुकेशन अड्डा, जो मालिक है शादाब, परवेज़ और उनके जो छोटे भाई,
आज उन्होंने फुलवारी शरीफ के लिए एक अलग सौगात दिया है। फुलवारी शरीफ के खासकर विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी सौगात पेश की है लाइब्रेरी अड्डा के तौर पे, जहाँ पे बच्चे अब एक अलग इन्वायरमेंट में, एक अलग माहौल में पीसफुल हो करके सारी सुख सुविधाओं के साथ बच्चे यहाँ अपनी पढ़ाई करेंगे। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, मोबाइल में अगर दिन भर घर में बिज़ी रहते हैं तो एक बार ज़रूर कम से कम इस लाइब्रेरी में आए और यहाँ का आके माहौल देखें। यहाँ पे आपको वाईफाई से लेकर के सारी वो सुविधा है जो कि एक पढ़ने वाले बच्चों को चाहिए। और ख़ासकर यहाँ की जब बात करेंगे तो यहाँ लाइब्रेरी 2 कैटेगरी में बांटी गई है। बॉयज़ के लिए अलग बैठने का इंतज़ाम है और गर्ल्स के लिए सेपरेट अलग इंतज़ाम अंदर में किया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अंदर चलेंगे, दिखाएंगे अंदर में क्या क्या व्यवस्था है। सबसे पहले आप जब एंट्री करेंगे तो सबसे पहली जो तस्वीर यहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान की लगी हुई है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं। जो सेपरेट बैचेस की बात कर रहे थे, बॉयज़ के लिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि उधर में इंतज़ाम किया गया और यहाँ पे गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था है, जो कि एक अलग ही माहौल, मतलब शांत, पूरी तरीके से एसी से लैस है और वाईफाई वगैरह की भी सुविधा है। अब इधर देखिए, हम बच्चों से ही बात करेंगे। पढ़ने आई हो? हाँ, हम एजुकेशन अड्डा ही में पढ़ते हैं। अच्छा, तो एजुकेशन अड्डा में अब ये लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, तो अब आएंगे यहाँ पे स्टडी करने? हाँ, आएंगे। कैसा लग रहा है यहाँ का ये माहौल देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके का फुलवारी में कहीं दिखा था? नहीं, हमको तो मतलब फर्स्ट टाइम दिख रहा है, मतलब हमको नहीं दिखा। हम अगर मौका मिलेगा, वक्त मिलेगा तो आकर के यहाँ अपना टाइम एक्सपेंस करेंगे, पढ़ाई करेंगे? जी। यस सर। किस क्लास में? जी, क्लास 10 में। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ एजुकेशन अड्डा में ही पढ़ती हो? जी, अभी पास आउट हो गए हैं। अच्छा, पास आउट हो तो तैयारी कर रही हो जी। कंपटीशन वगैरह या फिर सीए की। अच्छा, तो घर में जो माहौल देखती होंगी तो थोड़ा सा पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता होगा। अब यहाँ एक जो माहौल क्रिएट होगा तो कैसा फील होगा? यहाँ का माहौल बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन हो सकता है, पढ़ाई वगैरह कुछ भी हम लोग करेंगे। घर पे वो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, तो हम लोग यहाँ घर पे कभी कभी पढ़ने बैठती होंगी तो मम्मी बोलती होंगी थोड़ा ये कर दो, थोड़ा वो कर दो, यहाँ 2 घंटा आराम से। जी, यहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई डिस्टर्ब करने वाले नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं। जिसने ये खोला है, शादाब सर, परवेज सर और भी जितने भी टीचर्स हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? वो सारे बहुत अच्छे हैं, मतलब वो लोग के पढ़ाने का टेक्निक बहुत अच्छा है। कोई भी बच्चा मतलब ये नहीं सोचता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब वो लोग ऐसे ही मज़े मज़े में सब पढ़ लेते हैं। चलिए, आप पढ़ती हो? जी, 9th क्लास में। तो स्टडी के लिए आना है यहाँ लाइब्रेरी अड्डा में? जी, सोचेंगे। तो सर को थैंक यू बोला? हाँ, बोले सर को थैंक यू, बहुत अच्छा किया ओपन करवा के इसको। चलिए, आप? यस सर। यस सर। किस क्लास में? 9th। जी। 9th में अब तैयारी करने का वक्त अगर मिलेगा तो आप यहाँ आएंगे? जी सर, आना है। तो कैसा लग रहा है? अब लाइब्रेरी में पढ़ेंगी तो एक अलग जो एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, वो बहुत अच्छा रहेगा। अभी से ही कंपटीशन की तैयारी के लिए एक जो जज्बा पैदा होगा। यस, सही बात है। देखिए, यहाँ पे बच्चियाँ हैं जो कि, आप लोग किस क्लास में पढ़ती हो? 10th में। 10th में। तो एजुकेशन अड्डा से वहाँ से फ्री होकर यहाँ आना है तैयारी करने? हाँ जी, आना है। आना है। हाँ। सर को क्या बोले थे? तो सर खोले हैं कि ये सारी सुख सुविधा आप लोग को दे रहे हैं, इतनी सारी बहुत अच्छी है ये सब सारी हम लोग के पढ़ने के लिए फ्री टाइम में। अच्छा लग रहा है? हाँ, एक अच्छा जो लग रहा है। माहौल मिला है पढ़ने का, जो घर में मतलब माहौल नहीं बन पाता था, अब आके यहाँ स्टडी करोगे तो अच्छा लगेगा ना? हाँ, अच्छा रहेगा। यहाँ पे मतलब कि शांति रहेगा थोड़ा तो अच्छा लगेगा। और घर पे बहुत ज़्यादा क्योर्स होता है इस वजह से। घर में डिस्टर्बेंस होता हाँ, होगा। डिस्ट्रैक्शन मतलब कि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इंसान घर में पढ़ते पढ़ते, और यहाँ शांति से इंसान पढ़ सकता है। आप पढ़ती हो किस क्लास में? 10th। 10th। एजुकेशन अड्डा से। कैसा लग रहा है यहाँ का ये देख के, माहौल देखकर, जो एक पढ़ाई का माहौल? यहाँ का माहौल हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे आकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को पीस मिलेगा। तो बच्चियाँ हैं जो कि अभी से एक्साइटेड हैं, और ख़ासकर मतलब जो माहौल की बात करें, बच्चे अभी से ही मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरीके से बैठ के पढ़ना है। हाँ, कल से आना है तो? हाँ सर, कल से तो आएंगे। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? क्लास 9th में अभी सर। क्लास 9th में। तो घर पे माहौल इस तरीके का मिलता है पढ़ाई का? नहीं सर, ऐसा माहौल नहीं मिलता। हर वक्त कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। शांति। कभी मम्मी पापा डिस्टर्ब, कभी भाई डिस्टर्ब,
कभी बैंड डिस्टर्ब अब यहाँ पढ़ोगे आराम से, हाँ? यस सर। आप फ्री फायर जी कैसा लग रहा है अभी यहाँ माहौल जो एक पढ़ाई का बना है, कैसा फील करोगे? अच्छा फील कर रहेगा अब पढ़ाई जमकर करना है? जी, पढ़ाई जमकर करना है। किसी की तैयारी कर रहे हैं? अभी 10th की बोर्ड की। आप भी? हाँ, हम भी 10th की तैयारी कर रहे हैं। सर के बारे में क्या बोलोगे जो इस तरीके का आप लोग के लिए कॉन्सेप्ट तैयार किए, क्या कहोगे? क्योंकि सर इस तरह का कॉन्सेप्ट तैयार किया हम लोग को अच्छे से पढ़ने लिखने, फुलवारी में इस तरीके का और कहाँ देखे हो? और कहीं देखने के लिए तो अभी तक नहीं मिला है। यही एक तो है अड्डा, लाइब्रेरी अड्डा, जिसको देखने के लिए मिला है। तो इंटरनेट वगैरह की भी फैसिलिटी है? अच्छी फैसिलिटी है, अच्छा इंतजाम किया गया है। किस क्लास में हो? थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा अंदर कर लो। किस क्लास में हो आप? 9th क्लास में अभी। जी जी हाँ, अभी तो एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना, अलीगढ़ का तैयारी करना है हमको। जी, तो अलीगढ़ की तैयारी कर रहे हो? जी भैया। कैसा पढ़ाते हैं सर शादाब सर और उनकी पूरी टीम? सब तो बढ़िया से पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छे से पढ़ाते हैं, सब कुछ अच्छे से समझ में भी आ जाता है। इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि कुछ डाउट भी नहीं रहता है। जी, तो अब यहाँ एक जो माहौल क्रिएट होगा पढ़ाई का, तो क्या असर होने वाला है? जैसे यहाँ पर तो फुलवारी में इतना ये जो रूट बना है यहाँ जी, ये अच्छा है। यहाँ पढ़ने के लिए आ सकते हैं आराम से, जितना देर पढ़ना उतना देर पढ़ सकते हैं। इस वजह से अपना तैयारी भी और हो सकता है अच्छे से। बस तो घर से भी डिस्टर्बेंस नहीं हो? जी जी। और आप किस क्लास में? 9th क्लास में। 9th क्लास। यस। तो जामिया की तैयारी कर रहे हैं कि अलीगढ़? अभी वो अलीगढ़ की कर रहे थे। जी, अलीगढ़ की कर रहे हैं। अलीगढ़ की। शादाब सर के बारे में क्या करोगे? शादाब सर काफ़ी अच्छे टीचर हैं। वो आप लोगों के लिए लगातार जो मेहनत करते हैं, मतलब तरह तरह से कंपटीशन की तैयारी करवाते रहते हैं, कभी कुछ अभी उसके अब आप ही लोग के लिए एक बड़ा सा एक अचीवमेंट है। यस सर। क्या करोगे ऐसे टीचर्स के बारे में? सर बहुत अच्छे टीचर हैं, मतलब पढ़ाने में भी बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ करते हैं सर, पढ़ाते। आप किस क्लास की तैयारी? 9 में। 9th में। तो माहौल बनेगा? जी, वो तो पहले से बना हुआ था, अब और बनेगा, और ज़्यादा बनेगा। हाँ। माहौल बनेगा जी पढ़ाई का? जी, बहुत बढ़िया माहौल है, अच्छा बनाए हुए सर भी, शादाब सर बढ़िया बना लाइब्रेरी। मोबाइल में भी टाइम वेस्ट करते हो? हाँ, मोबाइल में टाइम वेस्ट ऐसे होता है, इसमें घर को उतना बढ़िया से नहीं पढ़ सकते, मगर यहाँ बढ़िया बनाया हुआ इन्वायरमेंट। बच्चे हैं और बच्चे जो यहाँ लाइब्रेरी अड्डा में पढ़ेंगे और एक अलग माहौल ही अब यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सर की टीम है, शादाब सर और उनके जो भाई हैं परवेज सर, उनसे भी बात करेंगे। अरे आप लोगों ने तो शुरुआत की थी एक छोटे से इससे, और जो एक बड़ा रूप देखने को मिला। फुलवारी के लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ एजुकेशन के फील्ड में मतलब आप लोग गिफ्ट ही देते हुए चले आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारी तो पूरी यही कोशिश है कि जिस फील्ड से हम हैं, एजुकेशन फील्ड से हैं, तो और एजुकेशन ही एक सोसाइटी को हेल्दी बना सकता है। तो जो चीज़ें सोसाइटी को ज़रूरत है, हम लोग पूरी हमारी टीम, एजुकेशन अड्डा की टीम कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन पूरी कोशिश में हर एक चीज़ अगर एजुकेशन के लिए ज़रूरी पड़ेगा वो करेंगे। जैसे कि हम लोग एजुकेशन अड्डा इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, जिसमें एमयू जामिया का प्रिपरेशन करा रहे थे। ठीक उसी तरीके से अब घर में बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो रही थी पढ़ने में, या माहौल नहीं मिल पाता है, या टाइम नहीं मिल पाता है। घर पे रहते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, गार्जियंस कभी ये ला दो कभी वो ला दो। मतलब अगर कोई कंपटीशन का प्रिपरेशन करना है, नीट का करना है, आईआईटी का करना है, या एसएससी का करना है, या बड़े बड़े मतलब सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना है, तो थोड़ा सा समाज से, सोसाइटी से हट करके प्रिपरेशन करना पड़ता है। और अगर माहौल ना मिले तो फिर डिस्टर्बेंस। तो हमने सोचा कि ऐसा क्रिएट किया जाए जहाँ पर शांति हो, सुकून हो, और माहौल भी ऐसा हो कि मोटिवेट हो कि मुझे और पढ़ना चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा एक लाइब्रेरी क्रिएट किया जाए, और लाइब्रेरी अड्डा के नाम से हम लोगों ने शुरुआत की। एक ख़ास सवाल कि आप भी फुलवारी में रहे होंगे, फुलवारी में पढ़ाई भी की होगी, तो फुलवारी में तो आपको भी पता है कि लाइब्रेरी के नाम पे नथिंग है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिमाग में चल रहा होगा कि आपने पहले एजुकेशन अड्डा के नाम से एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला, बच्चों को उसमें तालीम दे रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अलीगढ़ में बच्चे आपके द्वारा पढ़ाए गए हज़ारों लाखों बच्चे आज पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को दिमाग में रख के इस चीज़ को भी बनाया होगा कि बच्चे कोई एक अलग माहौल में। जैसे कि हम ही लोग जिस टाइम में थे, तो उस टाइम में तो लाइब्रेरी का चलन भी नहीं था, आई थिंक। अब इधर से हम देख रहे हैं कि 2, 3, 4 साल में अब लाइब्रेरी, देखिए इसको लाइब्रेरी भी बोल नहीं सकते हैं,
ये एक स्टडी रूम तरीके समझ लिए, स्टडी रूम है। लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तरह तरह के बुक्स, जैसे कि हम तो यहाँ पर सारी बुक्स उपलब्ध कराएंगे। ये एक स्टडी रूम है, यहाँ पर बच्चा आएगा, बैठेगा, पढ़ेगा। एक माहौल उनको दिया जा रहा है ताकि उसको जो भी जर्नी है, जो भी कंपटीशन, उसमें ये जो है वो कामयाब बनाने की कोशिश करें। सुनने में आया कि आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, खासकर जिस जिला से आप आते हैं उस जिला के लोगों के लिए, और बिहार में जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं, खास के जो गरीब के बच्चे, उनके लिए भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट आपने तैयार कर रखा है, तो उसकी कब शुरुआत करें? शुरुआत हो चुकी है और हम लोगों ने फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया है। 9 जुलाई को हमने फाउंडेशन स्टोन रखा था और काम कंटिन्यू चल रहा है। एजुकेशन अड्डा एकेडमी, जो 2 बीघा में एक स्कूल कैंपस बनने जा रहा है और बन रहा है 2 बीघा में, जिसमें रेजिडेंशियल भी है, हॉस्टल एकोमोडेशन भी रहेगा। शादाब सर, एक चीज़ पूछेंगे कि यहाँ जो बच्चे सिर्फ आपके इंस्टीट्यूट के बच्चे होंगे कि या फिर कोई भी बच्चे आके इसमें एडमिशन करवा सकते हैं? फ़ी वगैरह है, क्या है? वैसे बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी, जो बच्चे थोड़ा वीकर सेक्शन से आते हैं, जो गरीब हैं, पढ़ना चाहते हैं, एक अलग माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी? आप तो जानते हैं वसीम भाई, स्टार्टिंग से कि हमारा फ़ीस एकदम नॉमिनल रहता है, क्योंकि हम एजुकेशन को ही प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर हम फ़ीस हाई रखेंगे तो दैट मीन्स हम बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने फैसिलिटीज़ तो देख लिया है कि यहाँ पर फुल्ली एसी है ना, पानी पीने के लिए अलग से सिस्टम लगा हुआ है, गर्ल्स अलग, बॉयज़ अलग। हाँ, गर्ल्स बाथरूम भी अलग है, बॉयज़ बाथरूम भी अलग है, न्यूज़पेपर सेक्शन है, जीडी रूम है। और ये सारी फैसिलिटी जो यहाँ पर जितने भी लोकल नॉमिनल फीस, जैसे शिफ्ट वाइज चलता है सिस्टम कि 6 घंटे का एक शिफ्ट है तो 600, यानी 100 रुपये का समझ लिए घंटा मंथली। 600 रुपये मंथली? हाँ, 600 मंथली मात्र। इसमें आपको जो है एडमिशन लेने पे एक लाइब्रेरी अड्डा का बैग भी दिया जाता है, एक स्पायरल कॉपी भी दी जाती है फ्री। मिनिमम तो 6 घंटे का शिफ्ट होता है ना, कि 6 घंटा हमको स्टडी करना है, तो 6 घंटे का 600। 6 घंटे का 600 मंथली। उसी में वाईफाई है, एसी है, सब कुछ, सारी चीज़ें हैं। हाँ, सारी फैसिलिटी आप लोग देंगे? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो परवेज सर, कैसा लगा? सबसे पहले तो मुबारक हो कि फुलवारी शरीफ को फिर से आपने एक बड़ी सौगात दी। क्या ऐसा चल रहा है दिल दिमाग में? इसके बाद अब क्या कुछ करना है? देखिए, हम लोग आपसे तो बहुत पहले से मतलब बातचीत बहुत पहले हुई है सर, और एजुकेशन लाइन में अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, और अभी तक तो एक तरीके के इंस्टीट्यूट से सभी बच्चों को प्रोवाइड कर रहे थे, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी की हम लोग तैयारी करा रहे थे, जैसे सभी लोग जान रहे हैं। अब यहाँ पे दिक्कतें ये बच्चे फेस कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर घर पे पढ़ने का माहौल नहीं मिल रहा है। मतलब एक होता है कि हम क्लासरूम आ रहे हैं यहाँ और क्लास करके जा रहे हैं, जब सेल्फ स्टडी करने बैठ रहे हैं तो उस समय बहुत सारी परेशानियों का दिक्कत हो रहा है। या आप घर पे रह रहे हैं तो घर का माहौल उस तरीके से नहीं है कि हम बैठ करके 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा पढ़ सकें। अब रही बात कि घर में रहते हैं तो पढ़ने बैठे तो कुछ ना कुछ काम आ जाता है, तो कुछ वजह से उठ के जाना पड़ता है। अब अगर एक स्पेसिफिक सेंटर पे आकर के वो 6 से 5 घंटा अगर पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ यहाँ आसपास के जो माहौल है उस माहौल के हिसाब से माइंडसेट भी चेंज होता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक बच्चे पढ़ सकते हैं। तो उसी बेसिस पे हम लोगों ने सोचा कि एक नया चीज़ को लेकर के आया जाए, जो बच्चे जिस प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे उसको सॉल्व किया जाए। इसीलिए ये सब प्रॉब्लम कहने के आप लोगों ने फेस ज़रूर किया। हाँ, ये सब चीज़, हाँ, मैक्सिमम जैसे पटना जैसे शहर में या फुलवारी जैसे शहर में जो यहाँ के पहले जो बुनियादी जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं का घर मकान है। बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं, 2 रूम 3 रूम का फ्लैट रहता है। अब जैसे 2-3 बच्चे हैं तो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, मतलब एक रूम में बैठे हैं तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो साइड से वो चाहते हैं कि कहीं हमको स्टडी सेंटर कुछ इस तरीके का मिले जहाँ पे हम 6-7 घंटा जा करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर सकें। तो यही वजह है कि हम लोग इस चीज़ को लेकर के आए हैं कि वहाँ नहीं तो कम से कम यहाँ इस तरीके से। जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वो चाहते हैं कि पढ़ें, उनको भी एक अलग माहौल मिले, उन बच्चों के लिए क्या कुछ बेनिफिशियल है? उनके लिए क्या कुछ आप ये कर सकते हैं? देखिए, रही बात गरीब बच्चे का सर, तो 5 साल से 6 साल से अगर पढ़ाने की बात की जाए तो हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, खास करके अलीगढ़ और जामिया का। हर साल 500 से 600 बच्चों को ऑनलाइन कोर्स हम फ्री पढ़ाते हैं। फ्री जो हमारे कोर्स होते हैं AMU जामिया का या बेसिक का, उसमें ऑल ओवर इंडिया से 500-600 बच्चे हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। और रही बात इसमें, तो इसमें भी देखा जाएगा कि जो उस हक के हैं तो उस पर ज़रूर ध्यान दिया जाएगा, और क्या कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। और देखिए, तो लाइब्रेरी अड्डा में अभी हम हैं, और लाइब्रेरी अड्डा की जो फैसिलिटीज़ और वहाँ की बात कर ले तो फुलवारी शरीफ के लिए एक फिर से एजुकेशन अड्डा के जो ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं शादाब सर, परवेज़ सर,
और जितने भी उनकी टीम है, एक बड़ा अचीवमेंट है फुलवाई शरीफ के लिए। फुलवाई शरीफ में वैसे तो लाइब्रेरी के नाम पे एक जो हाईटेक टाइप का थोड़ा लाइब्रेरी हारून कॉलोनी में है, मगर ये उससे भी कहीं बेहतर लाइब्रेरी यहाँ पे खोला गया है, जिसमें कि लड़के के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग सेपरेट बनाया गया है, ताकि एक जो माहौल जो है कि पढ़ाई का माहौल बन सके और बच्चों को, ख़ासकर जो बच्चे चाहते हैं फुलवाई शरीफ के और फुलवाई शरीफ के नियर अबाउट जितने भी बच्चे चाहते हैं कि पढ़ाई करें, स्टडी करें, एक अलग माहौल में जाए, तो लाइब्रेरी अड्डा यानी आपको फुलवाई शरीफ ये खानका मार्केट कहलाता है, ये उसकी ग्राउंड फ्लोर पे खुला है लाइब्रेरी अड्डा के नाम से। और अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ अचीवमेंट लेकर आते हैं, क्या कुछ नई सौगात देते हैं फुलवाई शरीफ के लोगों को, अपने स्टूडेंट को और पटना के स्टूडेंट्स को, देखना होगा। धन्यवाद।